हेलो लर्नर्स, वेलकम टू जन। तो जैसा कि आपको पता है कि जेई एडवांस 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। जो लोग जेई मेन 2025 का एग्जामिनेशन दे दिए हैं और वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो ऐसे केस में अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से आते हैं या फिर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको वहां पर आपको अपना सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको जो है वहां पर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है 1 अप्रैल 2025 को या फिर उसके बाद बना हुआ सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना है। जनरल ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025। क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये गाइडलाइन है। तो अगर आपके पास 1 अप्रैल 2025 को या फिर उसके बाद बना हुआ जनरल ईडब्ल्यू कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो आपको फॉर्म भरते वक्त आपको अपलोड कर देना है। लेकिन अगर आपके पास 1 अप्रैल 2025 को या फिर उसके बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में भी आपको वहां पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। इफ एनी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फेल्स और इज अनेबल टू सबमिट द जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट issued on or after 1st April 2025 at the time of online registration, the candidate has to upload a declaration to that effect। तो उसको जो है एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। इसी तरीके से ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से अगर आप आते हैं, तो उस केस में भी आपको क्या है कि आपको 1 अप्रैल 2025 को या फिर उसके बाद का बना हुआ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है 1 अप्रैल 2025 को या फिर उसके बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट, तो उस केस में आपको भी डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। वहीं पे एससी एसटी के केस में उनको जो है अपना जो है वहां पर सर्टिफिकेट कभी कभी बना हो उनको अपलोड करना होता है। वहां पर जो है 1 अप्रैल 2025 की जो गाइडलाइन है वो ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। वो पुराना सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन एससी एसटी सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो उस केस में फिर आपको जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भी आप भी जो है वहां पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर्मेट देखें, फॉर्मेट के लिए आप जब इंफॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड करेंगे तो वहां पर जो है पेज नंबर 107 आप देखेंगे, तो 107 में ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए डिक्लेरेशन दिया गया है। डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन लिeu ऑफ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से आते हैं और आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 या फिर उसके बाद का बना हुआ नहीं है, तो आप ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म आप देख रहे हैं, इसको जो है डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, इसको जो है फिल करना है, पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, साइन करना है, स्कैन करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर इसको जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए, नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है, एड्रेस यहाँ फिल करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पर जो है पेस्ट करना है, फिर जेई मेन 2025 का रोल नंबर यहाँ फिल करना है, मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आई अंडरस्टैंड दैट एज पर द न्यू गाइडलाइन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम रिक्वायर्ड टू सबमिट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 को या फिर उसके बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से आते हैं तो आपको वो सबमिट करना होगा। सिंस आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट द सेड सर्टिफिकेट ऑन टाइम, अब आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या कर रहे हो, आप डिक्लेरेशन फॉर्म ही सबमिट कर रहे हो। क्या डिक्लेयर कर रहे हो कि आई मे काइंडली बी अलाउड टू राइट जेई एडवांस 2025 प्रोविजनली। आई हियरबाय डिक्लेयर दैट आई रोट जेई मेन 2025 एज ओबीसी एनसीएल। आपने जो जेई मेन 2025 एज ए ओबीसी एनसीएल दिया है, ओबीसी एनसीएल ही होकर दिया है, एंड दैट आई विल अपलोड अ फ्रेश सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आफ्टर सीट एलोकेशन। क्लियर? तो जब सीट एलोकेशन हो जाएगा, तो जब रिपोर्टिंग करेंगे, तो उस वक्त आप जो है 1 अप्रैल 2025 को या फिर उसके बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, आप जो है वहां पर सबमिट करेंगे। अभी नहीं आप कर पा रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त, लेकिन आप सीट एलोकेशन के बाद जब रिपोर्टिंग होती है तब आप जो है वहां पर सबमिट कर देंगे। अगर सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि I understand that inability to upload the same by the given date and time will lead to the withdrawal of OBC NCL benefit। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी एनसीएल का डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड कर देता है और उसके बाद रिपोर्टिंग के टाइम पर भी जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ, तो उस केस में उसको ओबीसी एनसीएल का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उसको कॉमन रैंक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। क्लियर? उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, पापा या मे बी फादर या फिर मदर का साइन करना है, नेम लिखना है, डेट यहाँ पे फिल करना है, डेट डालना है और आपको अपना साइन सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यानी आपको अपना साइन यहाँ पर करके इसको करके स्कैन करके अपलोड करना होगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आप पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है, खो गया है, तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है, आपको अपना नाम, एड्रेस, जेई मेन 2025 का रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सेम चीज यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि आप जो है प्रोविजनली आपको अलाउ कर दिया जाए अपीयर होने के लिए, और जो है आप जो है आपने जेई मेन 2025 एज ए एससी एसटी कैंडिडेट ही दिया है और जो है रिपोर्टिंग के टाइम तक आप जो है एससी एसटी का सर्टिफिकेट आप अपलोड जो है प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर? उसके बाद जो है फादर या मदर का सिग्नेचर, नेम, डेट और आपको अपना साइन करना है। वहीं पर जनरल ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट का यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर सेम जो ओबीसी एनसीएल का था सेम फॉर्मेट यहाँ पर है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम, आपका एड्रेस,
जेईई मेन 2025 का रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो कि ओबीसी एनसीएल में लिखा गया था। आप समझते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये गाइडलाइन है कि आपको जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ आपको अपलोड करना था। लेकिन आप जो है ओबीसी जो जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 का आपके पास नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पर कहते हो कि आपको प्रोविज़नली अलाउ कर दिया जाए जेईई एडवांस 2025 में अपीयर होने के लिए, और आप जब सीट एलोकेशन के बाद रिपोर्टिंग टाइम होगा, तो उस टाइम पे जो है आप 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप जो है प्रोवाइड कर दोगे। और आपने जेईई मेन 2025 भी एज अ जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ही दिया है, और जेईई एडवांस के लिए आप जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे रिपोर्टिंग के टाइम पे। अगर आप नहीं कर पाओगे, तो वही चीज की जनरल ईडब्ल्यूएस बेनिफिट हटा दिया जाएगा और आपको कॉमन रैंक लिस्ट में फिल डाल दिया जाएगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगी। तो सिग्नेचर ऑफ फादर या फिर मदर, नेम, डेट, यहाँ पे आपका सिग्नेचर और डेट यहाँ पर आपको जो है फिल कर देना है। क्लियर? पेज नंबर 107, 108, 109। 107 पे ओबीसी एनसीएल का डिक्लेरेशन फॉर्म है, 108 पे एससी एसटी का डिक्लेरेशन फॉर्म है और 109 पर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म है। क्लियर? ये फॉर्म जो है आप अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में ये फॉर्म डाउनलोड करके, फिल करके, स्कैन करके आपको जो है अपलोड करना होगा। क्लियर? तो इसका लिंक जो है आपको या तो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र डाउनलोड कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप जो है यहाँ से भी डाउनलोड करके इसको फिल करके अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास ये फॉर्मेट ये जो है एससी एसटी या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है तो। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।